हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले एक वीडियो मैंने जो है अपलोड किया है मैडम के बारे में, द कॉफ़ी बी 2.0 पे। आप जाके चेक कर लेना, वो मेरा ही चैनल है। और एक और सवाल आता है कि आपने वापस वहाँ पे डिलीट क्यों कर दिया, डिलीट क्यों कर दिया। देखो, डिलीट नहीं किया है, वो दूसरा चैनल है और ये अलग चैनल है, तो वीडियोज़ डिलीट नहीं किया है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है ना। जाके एक बार देख लेना। और दूसरी बात, मासूम रिश्ते का टॉपिक तो मैं आज ही से ख़त्म कर रही हूँ। जो मैडम ने जो किया है वो भुगतेगी भाई। लेकिन अब मैं उस बारे में डिस्कस भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया भी है मासूम रिश्ते से रिलेटेड कि भाई जाने दो वो सब। और दूसरा कि भाई इस मैडम के चक्कर में फिर क्या होगा ना, रिवील हो जाएगा तो फिर वही परेशान करना शुरू कर देंगे लोग उन्हीं को, जो कि इस सब में नहीं पढ़ना चाहते, राइट। सब ये अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रौनक अच्छा पति नहीं है, क्योंकि उसका तो जो है अपनी दूसरी बीवी से भी वो अलग हो गया। किसने बोला अलग हो गया? वो अपनी पत्नी की प्राइवेसी जो है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लोग ना उसके प्रोफाइल पे जा जाकर उसको मोटी, उसको बॉडी शेम कर रहे थे कि ये देखो, एक साइड पीपिका को देखो कितनी खूबसूरत है, ये देखो, ऐसा कर रहे थे। रौनक को जनाब के साथ जो कंपेयर कर रहे थे। तो कोई भी इंसान जो है अपनी बीवी की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसने जो है ना सारी पिक्चर्स भी हटा दी और उसका अकाउंट प्राइवेट करवा दिया, क्योंकि बुली कर रहे थे उसे सब, ठीक है। तो ये रीज़न है। और दूसरा कि भाई अभी उसकी जो है एक और बेबी है जो कि 5 साल की है। तो उसकी प्राइवेसी के लिए उसने सब कुछ जो है ना हाइड कर रखा है। वो अलग नहीं हुए, साथ में ही है दोनों, ठीक है ना। और यूएस में रहते हैं अभी वो, यहाँ से दूर। तो अगर वो अपनी जो है प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहते हैं, चाहे वो बच्ची है भी, उसकी भी प्राइवेसी जो है भाई वो हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए उसमें, अगर वो चाहता है तो। और ये औरत का क्या ही जाएगा, है ना। जो जाएगा उस बच्ची का जाएगा, रौनक का जाएगी, इस औरत का कुछ नहीं जाएगा। ये तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, इसने तो मना ही कर दिया है। तो ये आखिरी बार मैं बात कर रही हूँ उस बारे में भी कि बच्ची थी, बच्ची नहीं, ऐसी है ऐसी। इसका चैप्टर क्लोज। ये भुगतेगी अपना कर्मा भाई। इसकी बच्ची है, भुगतेगी और भुगत भी रही है, ठीक है। भुगत भी रही है वो औरत, ठीक है। वो चाहे दुनिया के सामने कितना दिखा ले कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि कोई माँ ऐसी होगी जिसको तकलीफ़ ना हो अपने बच्चे को छोड़कर। चाहे वो ऐसा दिखाए कि भाई मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं खुश हूँ, देखो देखो मैं कितनी वो हूँ, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही है। माँ तो माँ ही होती है, जितना वो दिखा ले। वो मैडम के काले गड्ढे जो है वो सब बयां कर रहे हैं कि तकलीफ़ तो होती होगी, है ना, जनाब को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए कि देखो मैं कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं आती। तो ये सब नाटक कर रही होगी, लेकिन मैं नहीं मानती कि बच्चों की याद ना ही आती हो। तो बात ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मासूम रिश्ते का चैप्टर ओवर है आज से मेरी तरफ से, क्योंकि वो बच्ची की सेफ्टी के लिए, प्राइवेसी के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू अप्पी और गुटका किंग को जो है वो फेफी छोड़ने आता है। ये फेफी का फंडा मुझे समझ नहीं आता। ये गुटका किंग 2.0 ही लगता है मुझे। जब देखो वो अवेलेबल रहता है। भालू की जब से शादी हुई तब से जो है, जब भालू आती तुरंत ही आ जाता है। मतलब दीवारें फान फान के आया बंदा, बंदर जब आते थे। देखो, मेरा कोई गलत मतलब मत निकालना कि दीवारें फान कर आना मतलब कि वो कुछ खिड़की बंद हो गई थी तो बंदर वगैरह भी आ गए तो दीवार फान कर आया था, ऐसा, ठीक है। तो जब से वो कंटिन्यूस आता रहता है भाई, काम धंधा नहीं करता है शायद। गुटका किंग 2.0 है और उसका एक ब्लॉग चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पर वो अपना ब्लॉग्स अपलोड करता है। तो मैं उसके ब्लॉग देखी दो, क्योंकि रिकमेंडेशन में आता है ना इसका। अगर तुम ब्लॉग देखो तो उससे रिलेटेड जो भी है, जो कि उसके टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके जो है वीडियोस दिखाते हैं आपको। तो ये एक ये है। और एक उसकी बहन जो है, वो जो डॉक्टर दीदी है, वो डॉक्टर दीदी तो खैर ज़्यादा भालू को, ना तो वो भालू के ब्लॉग में आती है, ना तो ज़्यादा वो बात करती है। एक बार वो जो भालू के बाल दिखा दिए थे तब वो जो है दिखी थी, उसके बाद तो नहीं दिखी। अभी उमराह में गए तभी भी नहीं दिखी थी, तो वो तो नहीं दिखती है। और एक और बंदा है, वो जो डॉक्टर दीदी है उसका भाई है, क्या नाम है उसका, फैज़ान। हाँ, तो वो भी नहीं दिखता है, लेकिन खाली ये फैफी दिखता रहता है जब देखो तब। तो फैफी जो है वो छोड़ने आया था। और दूसरा, फैफी के कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि गुटका किंग जो है वो एक घर जमाई बन चुका है, वो एकदम निकम्मा है, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। और दूसरा कि भाई वो जो है अपनी बहन को छोड़ने आया था ना, एक दिन रुका और वापस चला जाएगा, जबकि वहाँ कुछ काम नहीं था, वो डेला घूमने गया था, ठीक है। तो फैफी भाई जो है आर्गुमेंट कर रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तो 2 घर संभाल रहा है। भाई किस एंगल से वो 2 घर संभाल रहा है? वो वहाँ पे जो है मुंबई वाली फैमिली
उसको संभालने के लिए तो जनाब है, और जनाब ही संभाल रहे, चाहे घर हो चाहे राशन हो, सब कुछ जनाब ही मैनेज कर रहे हैं। तो गुटका किंग कैसे मैनेज कर रहा है या कैसे संभाल रहा है भाई? और यहाँ का भी जो परिवार है वो गुटकी यानी कि गुटका किंग की पत्नी जो है सारा खर्चा देती है। गुटका किंग का क्या रोल है इन सब में, मुझे नहीं समझ आता। और ऐसा भी नहीं है कि वो रेस्टोरेंट के काम में बहुत बिजी रहता है, वो खाली शॉपिंग करता है, ठीक है, उसको भालू की तरह घूमना ही अच्छा लगता है। बाकी वहाँ पे ना वो खुशामदीद रेस्टोरेंट है, इसके नाम जो रेस्टोरेंट है इसका नाम, ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी उसने 2-3 जने रख रखे जो कि सारा काम देखते हैं। तो गुटका किंग का तो कुछ काम होता ही नहीं है, उसको खाली घूमना रहता है। तो ये कैसा काम है, मुझे समझ नहीं आया, है ना। अच्छा, गुटकी जो है यानी कि भालू अप्पी है, वो उसका ज्ञान सुना आपने? कह रही थी कि फ्रेंड्स हमें नहीं पता था कि अम्मा पापा जो है एकदम बच्चे जैसे, फ्रेंड्स जैसे वो गए छोटी छोटी बातों को लेकर जो है गुटकू को फ़ोन कर रहे थे, तो वो हर एक छोटी बातों के लिए गुटकू पे डिपेंडेंट है। तो तुझे शर्म नहीं आती है? गुटकू पे अगर डिपेंडेंट है तो उसको घर जमाए बना कर ले गई और वो अग्री भी कर दिया। वो गुटका किंग को भी शर्म नहीं है भाई। एक दिन गया खाली उसकी बहन को छोड़ने, तुरंत लौट आया। पता नहीं मुंबई में क्या पड़ा रह जाता था उसके बिना, कौन सा काम अटक जाता था अगर वो नहीं आता था तो तुरंत लौट आया। मतलब बुजुर्ग माँ बाप है वहाँ पे, अकेले रह रहे, तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं। अच्छा, वो फिर भी बोलता है कि कौन कहता है कि वो अकेले है, हम तो है। अरे भाई तुम तो हो, लेकिन तुम्हारा भी तो परिवार है। हर किसी का अपना अपना परिवार रहता है, माँ बाप तो यही चाहते हैं ना। तो फिर वही होता है ना कि अगर तुम भी तो हो तो वो बच्चे ही पैदा नहीं करते कि भाई के तो बच्चे हैं, क्या ही ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा रहता है ना, लेकिन बच्चे हैं तो भाई उम्मीद रहती है ना, कोई बड़ा करता है बच्चे को पाल पोस के, तो इतनी तो उम्मीद रहती है ना कि भाई साथ में रहेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब ये सहारा तो नहीं बना, लेकिन वही है, किनारा कर लिया खुद ने, है ना। मुंबई चला जाता है क्योंकि चमक धमक देखकर। और हिम्मत देखो इस गुटका किंग की, स्टोरीज लगाता है कि फ्रेंड जो है माँ बाप को जो है हमेशा खुश रखो, माँ बाप को दुखी मत करो, उनको बहुत तकलीफ होती है वगैरह वगैरह। कल उसकी स्टोरीज आप देखना, ठीक है, कि चंद पैसे आ जाने से इंसान बदल जाता है। और ये लिख कौन रहा है, जो कि खुद जो है पैसों की चमक धमक देखकर घर जमाई बन गया और मुकर जाता है कि भाई मैं घर जमाई नहीं हूँ, ये मेरा भी घर है। अरे तूने कितना पैसा दिया, तेरा भी घर है, हाँ? बैठे बिठाए सब चीज़ें मिल गई निकम्मे कर, तो इसलिए माँ बाप को भूल गया, सिंपल सी बात है। और अब इसको जो है ये शान और शौकत और ये जो राज रचीला है उसकी आदत पड़ गई है, तो अब ये आदत छूटने रही है ना। और गुटका किंग निठल्ला देखो, वो जब भालू बोलती है ना कि सोनी बहुत इमोशनल हो गए थे फ्रेंड्स, तो गुटकू बोलता है कि मैं तो तुम्हें देखकर इमोशनल हो गया था, तुम भी रो रही थी। अबे झूठे आदमी, एक आंसू नहीं बहा था, नकली आंसू भी नहीं निकला था उसका। ये नौटंकी औरत जो है उसकी सास हज पे जा रही थी, उसके 2 दिन पहले जो है खूब रो रही थी, खाना गिर गया, खाना गिर गया, नहीं मत करो मत करो। और उसकी सास जो है उसका फैलाया हुआ बेचारी उठा रही थी उसके पैर के पास, ठीक है। 1 रुपए की शर्म नहीं है कि मेरी सास बुड्ढी है, चलो सास है जो भी है, सास होती माँ होती जो भी होती, तुमने खुद ने खाना गिराया तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना कि तुम उस फैलाए हुए खाने को सर से लगाओ और जो है उसको समेटो। लेकिन ये तो रोने में चली गई, नौटंकी करने में, उसकी सास समेट रही तो उसके पीछे पीछे जा रही है। अबे दिमाग से पैदल औरत, उसको साफ करना रहता है, ना कि जो है उसको बोलना होता है कि हम भी आते, ये हो गया वो हो गया, उसको भी पता है वो हो गया। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना कि तुम उसको जो है गिराया है उसको समेटो, फैलाए उसको उठाओ। लेकिन नहीं, तब उसको बड़ा रोना आ रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी। और मैंने नहीं देखा किसी लड़कियों को कि भाई ससुराल में ऐसे रोने लगे, उसी वजह से रो रही होगी कि भाई उसको डर होगा, स्ट्रिक्ट हो गया, इस वजह से तो वो रो रही थी। खैर जो भी था नौटंकी इसका, तो तब इसको बड़ा रोना आ रहा था। लेकिन जब वो जा रहे थे ना, इसका एक टसुआ नहीं निकला था। लेकिन झूठा गुटका किंग देखो, भाई गुटका किंग जीपे कर देंगे, मावा का भेज देगी तुझे वो। ये सब नौटंकियां मत करो फ्रेंड। चंद गुटका की पॉकेट मनी के लिए क्या क्या करना पड़ता है फ्रेंड, लेकिन हम तो जो है सालू को रोस्ट भी कर देते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत घबराहट हो रही थी तो हम रोने लगे थे। और दूसरी घबराहट ये भी हो रही थी कि जब कैमरा ऑफ होता है तो गुटको खूब सुनाते हैं कि तुम्हारे भाई वैसे तो सबको विश करता रहता है, सब करता रहता है, छोटी छोटी बात पे भाभी को भी विश किया, 4 साल के फ्लॉप यूट्यूब नहीं मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला यूट्यूब करियर के लिए भी। लेकिन मेरे मम्मी पापा उम्रा में गए तो एक बार भी विश नहीं किया। तो फ्रेंड्स गुटको खूब सुनाते हैं जब कैमरा ऑफ होता है, तो घबराहट हो रही थी और घबराहट के मारे रोना आ रहा था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अब जो है मम्मी को शिकायत करेंगे। खैर शिकायत भी किससे करें, हमारे तो बड़े भी बच्चे जैसे हैं। अम्मी को भी खूब जलन हो रही है कि वो नहीं जो जा पाए, हमारे सास ससुर चले गए। करना पड़ता है फ्रेंड्स, तभी तो हम इम्प्रेस कर पाएंगे अपने सास ससुर को, तभी तो मानेंगे वो।
अच्छा, ये भालू ने जो बोला कि भाई फुल टू डिपेंडेंट है सास ससुर गुटखा किंग पे, और गुटखा किंग ने भी जो स्टोरी लगाई थी कि चंद पैसों के लिए ऐसा मत करो, खुद के माँ बाप के साथ ऐसा मत करो, ये बहुत कीमती चीज़ है। अगर तुझे इतनी ही कीमत पता है तो तू क्यों जो है घर जमाई बनकर चला गया है। तू जो बोलता है ना कि मेरा घर है, मैं घर जमाई नहीं हूँ, तो तेरा तो उस हिसाब से मुंबई में 3 BHK मीरा रोड में है, 2 BHK दहीसर हाईवे पे है, तो 5 BHK है। चलो साथ में नहीं रख सकते तो वहीं पे रख लो, वो जो दूसरा वाला लिए वहाँ पे। अगर इतने ही ज़्यादा तुझे दूसरों के माँ बाप की चिंता है, पहले अपना तो देख भाई। हाँ, तेरे माँ बाप अकेले रहते, उसका देख पहले, फिर बाद में दूसरों को ज्ञान देना। ये तो कुछ भी नहीं है। फिर दोनों जो है जाते हैं होटल में और बाथ टब में कैसे नहाते हैं उस बात का ट्यूटोरियल दे रहे। भालू कहती है कि ये जो जाग आता है ना खुद से आ जाता है। वाह वाह वाह, कितनी स्मार्ट है भालू भी, देखो कितनी स्मार्ट है। BCA कर रखा है इस गधी ने। कहती है कि जाग आप इसमें खुद से ही आ जाता है, और अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालोगे तो रिलैक्सिंग फील होगा। वाह, कितनी इंटेलिजेंट है भाई, बहुत इंटेलिजेंट है ये, बहुत स्मार्ट है भालू भी हमारा। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि तुमने जो है ये आलोक वाली न्यूज़ कहीं से छापी है, ऐसा ऐसा सीन है, तुम तो ये हो वो हो। अरे बहन, मैंने छापी नहीं है, हाफ नॉलेज थी वहाँ। आलोक के बारे में ये बात हो रही थी कि आलोक की जो है वो बीवी है कल्याणी। अबे बीवी नहीं है वो, तुम किसी भी लड़के की भी इज्जत होती है ना, तुम अगर उसके बारे में ये बोलो कि बीवी थी उस टाइम पे, ये भी ऐसे ही है। भाई उसकी गर्लफ्रेंड थी वो, तो मैंने क्लियर किया कि गर्लफ्रेंड थी। और ये जो स्क्रीनशॉट है मेरे पास 3 महीने से पड़ा था, ये फेसबुक वाला, उनको लगता है कि बहुत बड़ा डिकोड कर दिया ना, कब का था मेरे पास। और भी बहुत कुछ है, लेकिन वही होता है कि मैं भाई हर एक साथ थोड़ी सब कुछ दिखा दूंगी। और छाप दिया तो ऐसे बोलते हैं जिनका, जैसे इनका कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। भाई वो पब्लिक सब है, उसके मॉडरेटर भी तो कमा रहे, तो उनसे तुम्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉफी पीने छाप दिया, क्यों? तुम्हारा वाटरमार्क लगा हुआ है, वाटरमार्क लगा दो, वो कर दो, कुछ भी कर दो है। अब हम तो लेंगे ना रेफरेंस, अगर हमें कुछ बनाना है तो हम रेफरेंस लेंगे कहीं से भी। छाप दिया तो ऐसा बोल रही है जैसे पता नहीं पहाड़ से वो जड़ी बूटी ले आई थी और छुपा रखी थी और मैंने चुरा कर भाग गई। कुछ भी बात करते, कुछ भी। इस हिसाब से तो न्यूज़ चैनल और कमेंट्री चैनल बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि रेफरेंस तो कहीं ना कहीं से हर कोई लेता है ना। तो तकलीफ ये है कि यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर रखा है उनको, कुछ बोल नहीं पाते, तो वहाँ जाकर उल्टी सीधी बात है ताकि मेरे बारे में डिस्कशन हो और मुझे वहाँ पे मुझ पर फ्रस्ट्रेशन निकाले। और हाँ, वहाँ पे ज़्यादातर जो लेडीज़ है ना वेल सेटल्ड है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तो अच्छा खासा अर्न करती है, तो उनको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं रहता कि मैंने क्या लिया क्या नहीं, तो वो तो पॉजिटिव ही सोचते हैं। लेकिन ये 4-5 औरतें हैं ना जो कि किसी की फैंस है, उसकी कॉमेंट हिस्ट्री चेक करोगे ना, या तो इसकी या तो उसकी फैंस रहती है। और उनको तकलीफ ये होती है कि मैंने चिपिका के बारे में वीडियो क्यों बनाया, कि भाई मैं चिपिका के पास्ट के बारे में क्यों बात करूँ, तो चिपिका के पास्ट के बारे में क्यों बात ना करूँ। भाई मतलब भालू के बारे में बात करूँ तो ठीक है, चिपिका के बारे में ना करूँ, जो कि बहुत बड़ी बड़ी लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया, अभी भी बना रही, तो क्यों ना बात करूँ। भाई तुम्हारी फेवरेट होगी, मेरी नहीं है, ना मेरी भालू फेवरेट है, ना चिपिका, ना जनाब। मैं तो तीनों के बारे में इक्वली बात करूँगी, क्यों ना करूँ। और चिपिका जो है अभी भी क्यों अपने पास को कोसती रहती है कि मैं एक भी उसमें नहीं जाना चाहती वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा था ही नहीं। जो बनी है वो तो रौनक आलोक की वजह से बनी, तो क्यों ना बात करूँ। उनका पक्ष कभी किसी ने रखा नहीं, तो मैं अगर रख रही हूँ तो क्या बुरा कर रही हूँ। हाँ, 10 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी वो तो यहीं पे है ना, वो तो बड़ी बड़ी फेंक रही है ना कि गाइस मैंने ये देखा है, गाइस मैं महान हूँ, तो क्यों ना मैं बात करूँ। मतलब ये है कि मेरी रीच नहीं बढ़नी चाहिए, मेरी रीच से बड़ी तकलीफ है। वाह 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 वाह। तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाती, सीधा वहाँ जाके रोना शुरू होते, तुम्हारा ये कर दिया, छाप दिया। अरे भाई, कोई तुम्हारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जो छाप दिया? हर कोई रेफरेंस लेता है वहाँ से, तो जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी रेफरेंस लेते हैं, तो तब ठीक है। लेकिन मुझे मेरे रेफरेंस से तकलीफ है, क्योंकि उनके कोई और पॉडकास्टर फेवरेट होते हैं, और भाई मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है, वो अलग तकलीफ होती है। तो भाई सुधर जाओ तो बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। ये फालतू चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है। और मैडम तुम्हारी फेवरेट होगी, मेरी तो नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल बात करूँगी, क्यों ना करूँ। भालू के बारे में बात करो, भालू तो इतनी नालायक, भालू निकम्मी, भालू ने ये कर दिया वो कर दिया, भालू के बारे में करो तो ठीक है, मैडम के बारे में कुछ ना बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्यों भाई, मैडम ने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो मैडम के बारे में ना बोलो। सभी इक्वल है, अगर तुम किसी के बारे में पॉडकास्ट बना रहे हो तो, है ना। और रही बात, ये मेरी आखिरी पॉडकास्ट थी, ये पास्ट वगैरह के रिगार्डिंग, मासूम रिश्ते का रिगार्डिंग। इसके बाद मैं कोई पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी उसके लिए, ऐसी वाली, ठीक है। रेगुलर रहेगा, जो भी रिएक्शन है ये सब के बारे में नहीं बताऊंगी। तो ये आखिरी पॉडकास्ट थी, तो मैं बात करूंगी क्या क्या था, किसके साथ कैसे क्या क्या किया गया था, बताना ज़रूरी था, क्योंकि वो इंसान है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो खैर जाने दो, जो भी था। लेकिन ये सुधरेंगी नहीं, ये कहीं ना कहीं जाकर यही करती रहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा लोग वो करेंगे, ज़्यादा लोग जो है मुझे मेरे बारे में आलतू फालतू बोलेंगे, तो वहीं पे ज़्यादा जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जो करना है कर लो, क्या ही कर सकते हैं इन लोग।
अच्छा, तो भालू कहती है कि गुड्डू अगर जो है बाथ टब में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालोगे तो बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। मतलब ये थोड़ा सा भी इतना दिमाग यूज़ नहीं करते कि गुलाब की पंखुड़ियों से और रिलैक्सिंग से क्या लेना देना। मसाज कर रही है क्या गुलाब की पंखुड़ियाँ तुम्हारे पैर पे, जो रिलैक्सेशन फील होगा? एकदम एकदम पागल है भाई। जाग अपने आप आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं यूज़ करना। अरे अगर नॉर्मली पानी भर रहा है टब में तो जाग आएगा कहाँ से? जादू हो जाएगा क्या जो जाग आ जाएगा? कुछ भी, ये इसमें दिमाग है ही नहीं थोड़ा सा भी। और गुड को भी इसके जैसा ही है, मतलब वहां पे बोल रहा है कि इसको भरने में दिन से रात हो जाता है, इतना टाइम किसके पास है? ये बोल कौन रहा है? एक निकम्मा आदमी जिसके पास टाइम ही टाइम है। दिन में 3 बार तो ये ओबरॉय मॉल जाता है, तो टाइम ही टाइम है। वो फील करने के लिए कि 9 to 5 वाले जैसे जाते हैं ना जॉब पे, वैसा फील लेने के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, आपको क्या पता गुड्डू कितना काम करता है। गुड्डू बहुत मेहनत करता है फ्रेंड्स, ऊपर से हमें दिन में 2-3 बार बातें भी करनी होती है। तो क्या आपको तो बताया फ्रेंड्स, हमें बातें करनी कितनी पसंद है फ्रेंड्स। हमने तो बाथ टब में भी बातें करी थी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, शेयर हमारी टाटू। अच्छा, अब होम टूर ना ऐसे ही, होटल टूर ही सही, रूम टूर ही सही कि फ्रेंड हम रूम टूर देना भूल गए थे तो रूम टूर दे रहे। मतलब कितना ऑब्सेस्ड है ये टूर देने के लिए, है ना। वैसे भी 3 बार तो ये रिनोवेशन कराती है घर की साल में, है ना। ये टूर वो टूर, तो अब होटल टूर ही सही, रूम टूर होना चाहिए। इसका और इसकी भाभी का सेम है। अभी जो है वापस से वो भी तोड़ मरोड़ करेंगे, बहुत टाइम हो गया 3-4 महीने, तो वापस से अभी पैसा बर्बाद करेंगे। वैसे पैसा बर्बाद तो नहीं बोल सकते इनके केस में, क्योंकि जितना ये लोग व्लॉग बना लेते हैं और स्पॉन्सर भी 1-2 मिल जाते हैं तो वह तो वसूल हो जाएगा, उससे दुगना ही मिल जाएगा। उसी बहाने व्लॉग बनेगा कि ये हॉल वो हॉल, और अब तो उनका 5 BHK है तो भाई व्लॉग ही व्लॉग, कंटेंट निकल जाएगा 6 महीने का, तो पैसा तो नहीं बर्बाद खैर होगा। लेकिन हाँ वही है, इसीलिए ये लोग बार बार रिनोवेशन कराते हैं। सब लोग शौक हो जाते हैं ना कि भाई बार बार क्यों ये लोग घर उछलते रहते हैं। तो कंटेंट के नाम पे है क्या, बच्चा दिखा दिया, ये जो डेला ट्रिप कर दी, कुछ भी हिट नहीं जा रहा है इनका। जनाब और मैडम के तो इतने बुरे दिन आ गए कि भाई जो CTR एकदम लो है। बालू का अभी भी ठीक है, लेकिन जनाब मैडम का तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो वापस से देखना रिनोवेशन शुरू कर देंगे ये लोग। अच्छा, ये चुई मुई जो है, ये लगभग जब से व्लॉगिंग शुरू की है ना, कम से कम 40-45 बार तो होटल में ही गई है। तो चुई मुई गुड़िया को ये नहीं पता कि होटल में आखिर बाथ टब रखते क्यों है। कहती पता नहीं क्यों बाथ टब रखते हैं। अरे बाप रे बाप। और हाँ, इसने ना रात में ये ब्लॉग अपलोड किया था लेकिन डिलीट कर दिया, क्योंकि शायद से ये जो बातें करी थी ना रात में, जैसे कि गुटका किंग बोल रहा था कि फ्रेंड आज हम दोनों ने 4 बजे तक बातें की, बहुत दिनों बाद। क्यों भाई, तुम लोग तो 24 घंटे साथ में रहते हो ना, क्यों बात नहीं कर रहे थे? और शर्मा भी रहता है ये ना, जानबूझ के वो करता है, मतलब वो करता है, हिंट देता है कि बातें का मतलब क्या है। और भाई 4 बजे तक बातें, इतनी ज़्यादा। लगता है वो हकीम बाबा की जड़ी बूटी खूब असर कर रही है, और गुटका किंग को ही शायद जड़ी बूटी दी गई है जो कि खूब असरदार है। सही बात है भाई, अच्छा है, खूब बातें करो। बाथ टब में भी मुझे लगता है बातें की होगी इन दोनों ने मिलकर। और इतना शर्मा रहा था, उसको भी पता है कि बातों का मीनिंग क्या है, तो शर्मा रहा था और नीचे देख रहा था, क्योंकि फ्लैशबैक में चला गया था। और रमजान में जो बातें करी थी ना, T-शर्ट बदल गए थे दोनों के, तो अभी बनियान में बोल रहा था कि खूब बातें करी फैन। अरे वाह गुटका किंग। और गुटका किंग भालू को खूब रोस्ट भी करता रहता बीच बीच में। शाबाश गुटका किंग, शाबाश। अच्छा हाँ, वो रुकैया भी गई थी राइट वहाँ पे, तो वो जो भालू अप्पी है उसको रुकैया के पास ना बैठना चाहिए था, गुटकू को और ड्राइवर को एक साथ बिठाना चाहिए था, लेकिन वो ना गुटकू के साथ बैठ गई, रुकैया को ड्राइवर के पास बिठा दिया। मतलब अजीब औरत है भाई, है। और जब गाड़ी में भी थी तभी भी रुकैया को ड्राइवर के पास बिठा दिया और वो गुटकू के पास फ्रंट सीट पे जाकर बैठ गई। अलग ही इसका चलता रहता है, क्योंकि इसके लिए सब नॉर्मल है ना, देवरों के साथ बैठना, तो उसको लगता है कि उसके लिए भी नॉर्मल होगा। और वो क्रेजी कजिन देख लेगा तो भाई बहुत आ जाएगा, ये जो शोएब इब्राहिम की बहन जो है, ये मेरी बहन को जो है बहका गई है, अब मेरी बहन जो है हमारी टीम में नहीं रही है। अरे क्रेजी कजिन कहाँ हो यार, वी मिसिंग यू। कहाँ चला गया, धमाका करने वाला था, गायब ही हो गया। चलिए जो भी है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और ध्यान रखने से मेरा मतलब सच में ध्यान रखिएगा। देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो तो सुरक्षित रह सकते हो, क्योंकि एक तो हमारे देश में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ऊपर से आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ रईसज़ादे भी जो होते हैं ना, उनके लिए आम लोगों की ज़िंदगी मायने नहीं रखती। अभी हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर 2 बेचारे मासूम ने जो है उस एक रईसज़ादे की जो है चक्कर में अपनी जान गंवा दी, तो वही होता है ना कि भाई एक टाइम पे आप घर पे आ जाओ, ज़्यादा पार्टी वगैरह, मतलब जल्दी आ जाओ, जैसे 11-12 बजे तक, क्योंकि क्या होता है ना उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों ने नशा पत्ती किया होता है तो उनके पे काबू नहीं रहता, तो उनकी गलती की वजह से
आप उस दुर्घटना के शिकार बन जाते हो जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती है ना, गलती भी नहीं होती। और वो दोनों विक्टिम की भी क्या ही गलती थी बेचारों की। मतलब सोचो मेरी एज के थे, 24-24 साल के दोनों, तो माँ बाप ने बड़ा किया, बेचारे ने सब पढ़ाया लिखाया, और अब जब कमाने की बारी आई थी, मतलब माँ बाप को तो होता ही है ना थोड़ा लालच के भी सहारा बनेंगे, तो बेचारों के सहारों को ही छीन लिया एक रईसजादे ने। अब होगा वही, सबको ही पता है क्या होगा, मैं ना ही बोलूँ तो सही रहेगा, लेकिन वही होगा, सबको ही पता है क्या क्या होने वाला है। वही, अगर शराब पी रहा है तो माइनर नहीं है, पार्टी कर रहा है माइनर नहीं है, गाड़ी जो है बिना लाइसेंस के चलाए तब माइनर नहीं है, लेकिन ये सब 2 मासूमों की जान चली गई तब वो माइनर हो गया। तो ऐसा ही सीन है भाई, अपनी जान जो है ना, अपनी जान अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में, थोड़ा बहुत सावधान रहो। अगर दोस्त वोस्त भी बहका रहे हैं ना ज़्यादा, मत वो बहकावे में माओ, क्योंकि वो रईस ज़्यादा है भाई, उसका तो वही है कि यहाँ पे सबको ही पता है क्या होगा, लेकिन तुम्हारे पप्पा तुम्हारे परिवार जो है मुश्किल में आ जाएगा अगर कुछ भी गलती होगी तो ध्यान रखना, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना 25% टीनेजर्स भी है, तो उनको बताना ज़रूर रहता है। तो चलिए जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।